Hi friends, this is Sandeep Awasthi once again from MetaPure Academy. Today's our subject is we are going to talk about grooming. Friends, I hope कि आपको मालूम होना चाहिए कि grooming किसे कहते हैं. What is grooming? Grooming actually क्या है? How to present yourself in public as well as how to maintain yourself inside your house. यानी कि ग्रूमिंग वो चीज है अपने आप को टोटली मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग to the society, according to your lifestyle. If your lifestyle is very common, it's okay. अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, it's okay. But your lifestyle should be unique. यानी कि आपकी लाइफस्टाइल सबसे डिफरेंट होनी चाहिए. उस डिफरेंट होने के लिए आपको क्या करना है? आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप सुबह सो के उठते हैं वहां से लेकर आपके रात के सोते वक्त तक और जो भी एक्टिविटीज आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उन सब में आपके अंदर एक यूनिक परफॉर्मेंस, एक यूनिक स्टाइल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूं, आप सुबह उठे, नेचुरली हम लोग क्या करते हैं, उठते ही गए क्रिकेट तरीके से ब्रश उठाया, ब्रश किए एंड वी स्टार्टेड ब्रशिंग आवर टीथ. उसके बाद फिर धीरे से हम चाय पिए, थोड़ा बहुत इधर उधर मटर गश्ती किए. नहीं, लाइफ को हमेशा बहुत सीरियसली लीजिए. लाइफ को प्रोफेशनल तरीके से यू हैव टू मूव. यानी कि जिंदगी है मतलब एक सबसे शानदार और बेहतरीन चीज है जो आपको प्रकृति ने दिया है. ओके एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रूमिंग इज नथिंग बट आपका नेचर के साथ तालमेल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग वी लिव अकॉर्डिंग, जैसे हमारी इच्छा है वैसे हम जीते हैं, है ना. कोई रोक टोक नहीं है. जैसा मर्जी में आए वैसा मुंह बनाते हैं, जैसा मर्जी में आए वैसा जाते हैं, जो मर्जी में आए वो बोलते हैं. नो, नाउ यू सी द एनिमल्स, कंपेयरिंग एनिमल्स एंड हम, अगर हम दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो आई थिंक एनिमल के पास अपना एक स्टाइल होता है. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, स्टाइल का मतलब क्या है? जैसे स्टाइल किसे कहते हैं? टाइगर, उसका चलने का ढंग, उसका बिहेवियर आप सब लोग जानते हैं. हिरन, द सेम थिंग. कोई भी जानवर आप ले लीजिए, लायन, द सेम थिंग, है ना. तो हम इंसान, वी आर द बेटर क्रिएचर्स. हम लोग बेहतरीन शख्सियत हैं इस ब्रह्मांड के. उसके बावजूद भी वी आर लिविंग वर्स दैन एनिमल्स. मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हम में से काफी लोग, वो मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं. मे बी उन्होंने कभी ध्यान ना दिया हो, उन्होंने कभी इस बारे में कभी सोचा ना हो कि वे जो है अगर लाइफ इंप्रूव करेंगे किसी और को दिखाने के लिए नहीं. अंडरस्टैंड? ये लाइफस्टाइल आपको खुद के लिए डेवलप करनी है. और जब आप अपनी लाइफस्टाइल को खुद के लिए डेवलप करेंगे तब बाहर इंप्रेसिव होंगे, और बाहर इंप्रेसिव होंगे तो लोग आपसे आकर्षित होंगे. When people get attached, जब लोग आपसे अटैच्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली उधर से ही आपका बिजनेस प्रोफाइल भी शुरू होता है. ठीक है, मे बी सपोजिंग मेरे पास अभी कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे इन्वेस्टर की जरूरत है. अगर आप वेल ग्रूम्ड हैं, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बहुत अच्छी है, तो मे बी कोई आप में से ही इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए, बिकॉज आप इतना इंप्रेसिव लाइफस्टाइल उसके सामने प्रेजेंट करेंगे कि वो मजबूर हो जाएगा कि आपसे बिजनेस करने के लिए या आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए. अब हम आते हैं कि हमें करना क्या चाहिए. ठीक है,
सबसे पहले उठने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज इन अ वेरी स्टाइलिश वे गेट अप, अपने बेडशीट को बिल्कुल साइड में कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, उसके बाद किसी से ना बात कीजिए, जस्ट गो टू योर वॉशरूम, whatever you want to do, whatever the morning activities, जो भी सुबह की एक्टिविटीज हैं उसे आप करिए, वापस आइए, नॉर्मली अपने कुर्सी पे या डाइनिंग टेबल पे बैठिए, उसके बाद अगर कोई है आपको प्रोवाइड करने वाला चाय और ब्रेकफास्ट तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद स्वयं अपने हाथों से प्रिपेयर करके, कोई देखे या ना देखे, आपका खाने का ढंग, आपका पीने का ढंग, आपका प्रेजेंटेशन अपने आप में यूनिक होना चाहिए। अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, व्हेन यू गो आउट, कहते हैं कि हम जब भी जाएं, बात ज्यादा करने की बजाय बात को सुनना चाहिए। अंडरस्टैंड, डोंट बी ए टॉकेटिव, यानी कि बातूनी बनने से अच्छा एक बेहतर सुनने वाला बनिए ताकि आप और इम्प्रेसिव रहें। देखिए, जब आप किसी बात को या किसी व्यक्ति को आप बेहतरी से सुनते हैं तो आपको उसका निष्कर्ष निकालने में काफी मदद मिलेगी। अंडरस्टैंड। कीप योर माइंड कूल ऑलवेज, डोंट रिएक्ट एंड डोंट ओवर रिएक्ट। ओवर रिएक्ट और रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए। रिएक्शन भी बहुत नॉर्मल तरीके से देना चाहिए एंड ओवर रिएक्शन तो देना ही नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड। फिर आया कि आपको अगर कोई, जैसे कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि सर जैसे कि हम पे अगर कोई मजाक कर रहा है या हमारे ऊपर कोई कमेंट पास कर रहा है, देयर इज नो आंसर फॉर एनी कमेंट। कमेंट का कोई आंसर नहीं होना चाहिए, आपका चुपचाप रहना सबसे बड़ा आंसर है। अंडरस्टैंड। ये करते हैं कौन? डिग्निफाइड लोग, जिनको जवाब देने से आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। एंड माइंडेड, आपको उनके जैसा नहीं, आपको अपनी लाइफस्टाइल खुद मेंटेन करनी है। गॉट इट? सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। एक वेल ग्रूम्ड पर्सन, फिर यहां पे आता है खाली यही नहीं, बात करने का स्टाइल, अंडरस्टैंड, देखने का स्टाइल, आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका बैठने का तरीका, आपका पानी पीने का तरीका, आपका खाना खाने का तरीका, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आपका शेक हैंड्स करने का तरीका, आप पार्टी में कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बड़ी सी बड़ी बात को, बड़ी सी बड़ी इंसल्ट जो आपको कोई कर रहा हो उसको कैसे झेल के, उसको रिटेलिएट करके उसका जवाब कैसे देते हैं, दिस एंड ऑल आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस। आपको ये याद रखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग। उसके बाद अगर आप मेरी बातों पे चलेंगे, माइंडेड, आपको 1 मंथ के अंदर जो डिफरेंस सोसाइटी और आपके फ्रेंड सर्कल में जो अप्रिसिएशन मिलेगा, जो आपकी तारीफ होगी, वो शायद ही आप इमेजिन नहीं कर सकते। बी स्टाइलिश। मेरा कहने का मतलब है आप एक नॉर्मल जिंदगी जीजिए। आपको स्टाइलिश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, इंप्रूव योर लाइफस्टाइल and I hope that you all will follow me and you will go according to how I said. In the next video I'll be telling you how you have to interact with people, how you have to shake hands, how you have to face the insult and in a victorious way. ठीक है? So anyways, thank you friends, and if you really like it, please subscribe